जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, हस्तिनापुर का वातावरण बदल गया। पांडवों के हृदय में विरह की गहराई उतर गई और अब वृद्ध धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने भी संसार से विरक्त जीवन अपनाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर महाराज अपने कर्तव्यों में लीन थे, पर उनके भीतर एक चिंता थी। धृतराष्ट्र का क्या होगा, जिनके कारण इतना विनाश हुआ? वे अब किस स्थिति में होंगे? एक दिन नारद मुनि पांडवों से मिलने हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, भगवान, कृपया बताइए, मेरे ताऊ धृतराष्ट्र कहाँ हैं? क्या वे कुशल हैं? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अब वन को चले गए हैं। वे तपस्या में लीन हैं, संसारिक मोह से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थित हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर मौन रह गए। माता कुंती, जिन्होंने सदा अपने पुत्रों का मार्गदर्शन किया, अब परम सत्य की खोज में स्वयं निकल पड़ी थी। उनकी महानता और त्याग ने युधिष्ठिर के हृदय को गहराई से छू लिया। वन में धृतराष्ट्र और गांधारी कठोर तप कर रहे थे। वे दोनों भी इस जगत के नश्वरता को समझ चुके थे और अपने जीवन का अंतिम समय प्रभु चिंतन में व्यतीत कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा, राजन, शोक मत करो। यह संसार अनित्य है। जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी निश्चित है। धृतराष्ट्र अब अपनी आत्मा को ब्रह्म में विलीन करने की तैयारी कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि के वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और समझ लिया, यही जीवन का सत्य है। प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है और मोक्ष का मार्ग केवल वैराग्य और भक्ति से ही प्राप्त होता है।